आखिरकार योगी के विधायक को मिल ही गया उसके कर्मों का फल। नारी शक्ति के आबरू पर हाथ डालने वाला होगा अब सलाखों के पीछे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जे जस करहि ते तस फल चाखा। यानी जैसी करनी वैसी भरनी। जय हिंद दोस्तों, मैं सूर्यांश गौरव आप सभी को अपनी मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी भी कुशल मंगल होंगे। न्याय के मंदिर में आखिर पीड़िता को न्याय मिल ही गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को कोर्ट ने उसके कुकर्मों का दंड दे दिया। नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में भाजपा विधायक राम दुलार गोंड को 25 साल की सजा सुनाई गई है और साथ ही में 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अब इस सजा के बाद इस हैवान विधायक की विधायकी भी जाएगी और अब वह एक अपराधी की जिंदगी जिएगा और जेल में सड़ेगा। यह राम और कृष्ण का देश है, जहां नारी शक्ति की रक्षा के लिए लंका जला दी जाती है और महाभारत जैसा युद्ध हो जाता है। फिर भी इस देश का दुर्भाग्य है कि आज ऐसे लोग सांसद और विधायक बनकर सत्ता के गलियारों तक जा रहे हैं, जो कि बलात्कारी हैं, माफिया हैं, बाहुबली हैं, हत्यारे हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बने राम दुलार गोंड ने एक नाबालिग लड़की के साथ ये कुकृत्य किया था। ऐसा करते हुए उन्हें शर्म नहीं आई। वो भूल गए कि वह एक जनप्रतिनिधि हैं और ऐसे नेताओं को पार्टी की आला कमान टिकट भी देती है, चाहे सपा हो, भाजपा हो या बसपा हो। विधायक जी बस दुष्कर्म तक ही नहीं रुके। दुष्कर्म के बाद पीड़िता गर्भवती भी हो गई थी और फिर उसके बाद विवाह के उपरांत भी विधायक जी अपनी ताकत के दम पर उसके ससुराल पहुंचकर उसको धमकाते भी रहे कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिया। और इसमें विधायक जी का साथ उनके बेटे ने भी बखूबी दिया। वो तो शुक्र है, ऐसे हौसले को सलाम करता हूं जो पीड़िता के परिवार ने दिखाया और विधायक के आगे दबे नहीं। विधायक जी पीड़िता का उम्र छुपाने की भी कोशिश की, पीड़िता को बालिग करार देने की भी कोशिश की, जबकि पीड़िता नाबालिग थी। और इतने कुकृत्यों को करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। आखिर क्या था पूरा मामला, ये बताता हूं मैं आपको। 4 नवंबर वर्ष 2014 को इन्हीं के ग्राम सभा की निवासिनी एक नाबालिग किशोरी के साथ इन्होंने दुष्कर्म किया और फिर लगातार उस किशोरी को धमकाकर, डराकर उसका 1 साल तक रेप करते रहे। उस पीड़ित किशोरी के बड़े भाई ने उसके परिजनों के साथ मिलकर म्योरपुर कोतवाली में विधायक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। विधायक जी जब ये रेप जैसा पुनीत कार्य कर रहे थे तब उनकी पत्नी सुरतन देवी उस समय उस गांव की प्रधान थी और तब विधायक जी उस रासपहरी गांव के प्रधान पति थे या कहें प्रधान प्रतिनिधि थे। प्रधान पति और प्रधान प्रतिनिधि का कल्चर भारत में बहुत आम है। पत्नी के नाम पे सब कुछ यही लोग करते हैं। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना किया और विवेचना करके पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और कोर्ट में पत्रावली सौंपी। मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में शुरू हुई। 9 वर्षों तक यह केस कोर्ट में चलता रहा। फिर दिन आया 12 दिसंबर 2023, यानी आज के 3 दिन पहले। विधायक को एमपी एमएलए कोर्ट की प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान की अदालत में दोषी ठहराया गया, जिसके बाद उसे एक अपराधी की तरह न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। यानी पुलिस वालों ने उसे फौरन कोर्ट से उठाकर हवालात में डाल दिया। विधायक जी पुलिस रिमांड पर चले गए और फिर कोर्ट ने आज की तारीख यानी 15 दिसंबर का दिन मुकर्रर किया इस हैवान विधायक को सजा सुनाने के लिए। और आज कोर्ट ने इस हैवान को सजा सुनाई भी, उसे उसके कर्मों का दंड दिया, 25 साल की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना। पीड़िता के भाई ने बताया कि जब से यह केस अदालत में चल रहा है तभी से लेकर आज तक विधायक रामदुलार गौड़ ने उन्हें कई प्रलोभन भी दिए। दर्द को बयान करते हुए पीड़िता के भाई की आंखें नम हो गई। जाहिर सी बात है, जिस परिवार की बेटी के साथ ऐसा हो उनके लिए सब कुछ सामान्य नहीं हो सकता। पीड़िता के भाई का कहना है कि कोर्ट ने आखिरकार उनकी बहन को और उन्हें न्याय दिया। न्यायपालिका पर उनका पूरा भरोसा था। रामदुलार गौड़ की उम्र 49 साल है और वह 12वीं तक पढ़ा है। वह सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा से विधायक है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उसने सपा नेता को 6,000 से अधिक वोटों से हराया था। खैर, आज उसको उसके कृत्य की सजा मिल गई। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर हर पार्टी को ऐसे नेताओं से ही प्रेम क्यों है? क्या कोई और साफ छवि का नेता भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला जो चुनाव लड़ने के काबिल हो? इसके पहले भी ऐसे कुछ कई केस हो चुके हैं, जैसे कि कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजभूषण शरण सिंह, तमाम ऐसे लोग होंगे और इन सभी के केस से आप भिज्ञ होंगे।
पार्टियों का अपराधियों के प्रति यह प्रेम जग जाहिर है और यूपी बिहार में खास तौर से देखें तो अपराध ही राजनीति की पहली सीढ़ी है। इसी की देन है कि हाल में ही जारी एनसीआरबी की क्राइम इंडिया रिपोर्ट में हत्या, बलात्कार, महिलाओं के खिलाफ जुर्म में उत्तर प्रदेश ने झंडे गाड़ दिए और प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिस प्रदेश में नेता मंत्री ही ऐसे हो, वह उत्तर प्रदेश वास्तव में उत्तम प्रदेश बन पाएगा? वह उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश का सफर कितनी जल्दी तय करेगा या कब तय करेगा, तो आप सब जान गए होंगे। आज समय आ गया है कि हर पार्टी ऐसे अपराधियों को दरकिनार करे और साफ सुथरे ईमानदार लोगों को टिकट दे, ताकि देश का विकास हो सके और जनता का भला हो सके। मैं सूर्यांश गौरव, फिर मिलूंगा। जय हिंद।